हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। कैसे हैं आप लोग सभी? प्यारे दोस्तों, आईबीपीएस पीओ नोटिफिकेशन जारी हो ही चुका है। आप सभी जानते हैं 5208 वैकेंसीज इसमें देखने को मिली। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने फॉर्म को भर लिया हो, लेकिन जिन्होंने नहीं भरा है थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एक गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर पूरी तरह से डिटेल्ड मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। जरा गौर से देखिएगा। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को 1.5x या 2x की स्पीड में भी देखकर कहते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन कोई मिस ना हो, और लेकिन आप जल्दी भी देख सकते हैं। ठीक है, आ जाइए जरा इधर, ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहले मैं जो इसमें चर्चा करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, यानी कि फॉर्म भरने से पहले वो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या क्या चीजें अपलोड होंगी, ये आपको कि आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, और आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और आपके 10वीं के सर्टिफिकेट, टेंथ के जो सर्टिफिकेट होंगे वो अपलोड होंगे। ठीक है ना, तो ये आपके अपलोड होने हैं। तो इसमें सबसे पहले बात आ जाती है फोटोग्राफ की। तो याद रखिएगा, जो फॉर्मेट होगा ना, उस फॉर्मेट को आपको ध्यान से समझना होगा कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। फॉर्मेट आपका जो है ये आपका जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए, राइट, जिससे या तो आप खुद भर रहे हो या किसी से भरवा रहे हो। ठीक है, फॉर्मेट किस में होना चाहिए, या तो जेपीजी या जेपीईजी में। ठीक है, और जब आप फोटो अपलोड करेंगे, ठीक है, तो फोटो अपलोड करते वक्त उसका आपका साइज भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो उसके साइज को आप रिसाइज कर सकते हैं। आपके फोटो का साइज जो है वो 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। फोटो का जो साइज है वो 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगर आप इस तरह की चीजों को अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपने किसी कैफे या किसी ऐसे दोस्त साथी जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा हो, आप उनकी हेल्प जरूर ले लें। ठीक है, राइट, लेकिन ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, फिर एक होता है, देखो आजकल क्या हो रहा है, फॉर्म भरते समय दो चीजों का ध्यान में रखा जा रहा है। एक तो फोटो अपलोड होगा, एक होता है कि लाइव फोटो स्कैन करके। तो वहां पर आपको एक स्कैनर दिया गया होगा। जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो फोटो के जो आपने फोटो अपलोड किया होगा उसके जस्ट नीचे एक स्कैनर गिवन होगा। जैसे ही आप अपने मोबाइल से उसको स्कैन करेंगे तो वो एक लिंक दे दिया जाएगा। उस लिंक को जैसे ही क्लिक करोगे तो आपसे फोटो, लाइव फोटो खींचने के लिए बोलेगा। जैसे आप अपने फोटो को सामने से खींच लेंगे, ओके कर देना, तो ऑटोमेटिकली आपका फोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, दो फोटो इस तरह से होंगे। एक तो जो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग है, उस फोटो को रिसाइज करके 20 से 50 केबी के बीच में रिसाइज कर लेना, और उसका फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए। एक तो ये हो गया। एक होता है कि आपका लाइव फोटो आपका उसमें होगा, राइट, ध्यान रखिएगा। तो ये दो चीजें होंगी, कह रहे हैं ना, फोटोग्राफ कैप्चर, फोटोग्राफ कैप्चर, ये दो तरीके होंगे इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं इसमें क्या क्या डूज एंड डोंट्स के बारे में अगर बात की जाए, तो कह रहा है कि इंश्योर द फोटो इज कैप्चर अगेंस्ट द लाइट कलर प्रिफरेबली। ठीक है, लाइट कलर होना चाहिए। लुक स्ट्रेट एट द वेबकैम या कैमरा। जब आप कैप्चर कर रहे हो तो उस समय आप स्ट्रेट सामने की तरफ ही देख रहे हो। फोटोग्राफ शुड बी अ पासपोर्ट साइज। जब आप फोटो अपलोड करेंगे तो पासपोर्ट साइज होना चाहिए। क्या ना हो, स्मॉल साइज नहीं होना चाहिए, राइट। कलर्ड ग्लास या सनग्लासेस कैप शुड नॉट बी वॉर्न। शैडो ऑन फेस नॉट फेसिंग द कैमरा, डिस्टॉर्टेड फेस इस तरह से नहीं चलेगा। फोटो नॉट बी टेकन इन अ डार्क इम्प्रॉपर बैकग्राउंड, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा, मतलब क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, आगे बात करें साइन की। हमने बात कर ली अभी फोटो के बारे में, अब बात करेंगे साइन के बारे में, सिग्नेचर के बारे में। तो सिग्नेचर कुछ नहीं है, एक व्हाइट पेपर लीजिए, उस व्हाइट पेपर पे अपना जो भी आपका सिग्नेचर है, ठीक है, लेकिन द इंपॉर्टेंट पार्ट कि वो सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर में ना हो, ये बहुत जरूरी बात है, राइट। सिग्नेचर हो लेकिन कैपिटल लेटर में मत करें। साफ मैं जैसे मैं लिख दूं ROHIT तो सारा कैपिटल में लिख दूं, यानी कि जो मेरे साइन हैं उस तरह के, जो आप बैंक में आपका हो या फिर आपने पहले कहीं किया हो, तो उस तरह से आपको फॉलो करना है। इसके लिए अलग से आपने साइन नहीं होना, राइट। 10 से 20 KB इसका साइज होना चाहिए। इसमें भी सेम फॉर्मेट जेपीजी जेपीईजी में। सिग्नेचर का जो साइज है वो रिसाइज कर लेना 10 से 20 KB के बीच में। बहुत सारी, अगर जैसे आप खुद भी भर रहे हैं ना, तो आजकल तो इतने वेबसाइट हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके फोटो को रिसाइज करके दे देती हैं। आप उनके फोटो को, जैसे मान लीजिए आई लव PDF करके नाम से है,
आई लव पीडीएफ जैसे आप वेबसाइट पे खोलेंगे तो वहां पे कह देगा कि आपको क्या करना है, फोटो का रिसाइज करना है तो वो कर देगा खुद पे खुद ही, राइट। उसको बस लिख के दे दिए कि भाई इतने साइज का करना है तो अपने आप कर देगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल हो चुका है आजकल चीजें। फिर आता है कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन, जहां पर आपने सिग्नेचर किया ना, वो एक व्हाइट पेपर आपने लिया होगा ना, A4 साइज पेपर, एक जगह आपने सिग्नेचर कर दिया, उसका फोटो खींच के उसको रिसाइज कर लिया। ऐसे ही सेम अपना जो है इंक ले लीजिएगा, इंक आपका जो है लेके आपका लेफ्ट थंब उस पर लगा देना है व्हाइट पेपर पे, फिर उसका फोटो खींच के उसका भी साइज आपका ध्यान रखना है, उस लेफ्ट थंब इंप्रेशन का भी साइज 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 20 से 50। और उन्होंने कहा है कि इंक कोई भी हो, ब्लैक हो या ब्लू हो, कोई भी हो चलेगा, ठीक है, राइट। ये आप लेफ्ट थंब इंप्रेशन वहां पे होगा, जरूरी है। और देखना फाइल टाइप इन्होंने क्लियर बोला, जेपीजी जेपीईजी, इसी फॉर्मेट में होगा, ध्यान रखना इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें हैंड रिटन डिक्लेरेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन वही, एक व्हाइट पेपर आपका सारा काम कर देगा, एक व्हाइट पेपर ले लेना, वहां पे सिग्नेचर भी, उसको भी आप स्कैन कर लेंगे। ऐसे ही सेम आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन वही, उसी के नीचे अपना जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो भी लिखने के लिए, उसको लिखकर उसको भी फिर फोटो खींच के उसको भी स्कैन करना है। उसका भी साइज वही 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए, 50 से 100 केबी के बीच में। फॉर्मेट आपका जेपीजी जेपीईजी में ही होना चाहिए, राइट। इन्होंने कहा है कि अब नोट इंपॉर्टेंट है, नोट में क्या बोला है, द हैंड रिटन डिक्लेरेशन हैज टू बी इन द कैंडिडेट्स हैंड राइटिंग, यानी कि जो कैंडिडेट है, राइट, उसी की हैंड राइटिंग में होना चाहिए। ऐसा ना कि अपने बहन भाई से लिखवा रहे हो, किसी और से लिखवा रहे हो ना, अपनी हैंड राइटिंग में लिखना। या फिर मान लीजिए कैफे वाले को दिया है, भैया ले मेरी डिटेल ले, फॉर्म भर दियो अपने आप, और कैफे वालों लिखो पढ़ो लिख रहा है बेचारा हैंड रिटन तुम्हारा, बाद में पता चली तुम्हारा वेरीफाई हुआ हैंड रिटन गड़बड़ हो गई। तो हैंड रिटन खुद से लिख के जाना है, ठीक है, जल्दबाजी मत मचाना, अपने सामने ही भरना है और सारी चीजें अपने ही थ्रू होनी चाहिए, ठीक है। आप कैफे पे बैठ जाइए कि भाई तू जब मुझे टाइम बता दे मैं उसी टाइम आ जाऊंगा, उसी टाइम फॉर्म भरेंगे, बैठ के साथ में मैं अपनी निगाहों से देखूंगा सारी चीजें, कोई मिस्टेक होने की गुंजाइश नहीं होने दूंगा। तुझे अगर तेरे पास अभी वक्त नहीं है तो मुझे रात का वक्त दे दे, किसी भी वक्त मुझे बुला ले, लेकिन मैं अपने सामने ही बैठकर फॉर्म को भरवाना चाहता हूं, ठीक है। चलिए, अपनी ही हैंड राइटिंग में, और कह रहा है द टेक्स्ट शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर, और याद रखना ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा लिखा हुआ है, मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा कि आपको लिखना क्या है, जिस तरह से वो लिखा हुआ उसी तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए, और ऐसा नहीं है कि किसी तरह से आप उसको टाइप करा लें, ठीक है, टाइप्ड नहीं होना चाहिए, वो अपने हाथ से लिखना है, उसको टाइप्ड ना हो, ध्यान रखना। तो हाथ से लिखना है, जैसे आई, मेरा नाम है आई रोहित कुमार रघुवंशी, ठीक है, नेम ऑफ कैंडिडेट मतलब अपना नाम लिख दो, आई के बाद अपना नाम लिखिए, यहाँ कॉमा लगाइए, फिर इस तरह से आप लिखिए हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी, यानी कि ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना, यही लिखना है आपको, लेकिन अपने हाथ से लिखना है इसको, ठीक है, इसको अपने हाथ से लिखना होगा आप सभी को, ध्यान रखना। एक ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है, राइट। और फिर एक आपका जो है 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट जो लगेगी, डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन पीडीएफ फॉर्मेट, क्या कैसा होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। पेपर साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड बी A4 साइज का वो पेपर हो, और सबसे जरूरी बात कि उसका साइज जो है 500 केबी से ज्यादा ना जाए, ठीक है, 500 केबी से ज्यादा ना हो उस पीडीएफ का साइज, राइट, क्लियर है। देखो बार बार इन्होंने बोला है कि सिग्नेचर हैंड रिटन डिक्लेरेशन इन कैपिटल लेटर सेल नॉट बी एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए, द सिग्नेचर लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन शुड बी ऑफ द एप्लीकेंट नॉट बाय एनी अदर पर्सन। कितनी बार बार इस चीज को रिपीट करके लिख रहा है कि भाई बच्चा ऐसा ना हो किसी और का कर दे, अपने ही सारी चीजें अपनी ही होनी चाहिए, ठीक है, ओके। चलिए, क्योंकि जब एप्लीकेंट का जो सिग्नेचर कराया जाएगा ऑन द अटेंडेंस शीट, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस एग्जाम देने पर जब अटेंडेंस शीट पे सिग्नेचर करोगे या कॉल लेटर पे सिग्नेचर करोगे, साइंड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन डज नॉट मैच द सिग्नेचर अपलोडेड, द एप्लीकेंट विल बी डिस्क्वालिफाइड। अगर वो मैच नहीं हुए ना तो फिर आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, ये भी बहुत जरूरी बात है, ध्यान रख लेना, बाद में मत कहना कि बताया नहीं था, बता दे रहा हूं पहले ही, ठीक है। अब इसमें एक सबसे अहम सबसे जरूरी बात क्या है कि जब आप बैंक प्रेफरेंस भरेंगे ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा, राइट। पहले आप उन्हीं को भरिएगा जिनमें प्रॉपर वैकेंसीज आपकी गिवन है, राइट, प्रॉपर। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा में दी गई है 1000, तो आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं पहली। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब जैसे इंडियन बैंक का नहीं दिया गया है,
इन्होंने कहा है नॉट रिपोर्टेड, यानी कि अभी रिपोर्ट नहीं की है। तो ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकता, लेकिन आप क्यों रिस्क लेंगे भाई, उसने रिपोर्ट नहीं की है। जो वैकेंसीज ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग हैं, आप प्रेफरेंस पहले उन्हीं को देंगे। जो वैकेंसीज अभी रिपोर्ट नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आ नहीं सकती, आ सकती है, लेकिन आप ये मत सोचिए जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का फेवरेट बैंक इंडियन बैंक है, अब वो कहेगा चलो यार आ जाएंगी, बाद में भर दे रहा हूं, पहली प्रेफरेंस, ऐसा मत करना। प्रेफरेंस पहले उन्हीं को देना जिसमें प्रॉपर अच्छे तरीके से वैकेंसी दी गई है, राइट। अब ऐसा तो नहीं है भरनी तो आपको 11 के 11 होंगे, तो बाकी की लास्ट में प्रेफरेंस जिस पे एनआर लिखा हुआ है उनको बाद में प्रेफरेंस दे देना, ठीक है। जहां एनआर लिखा हुआ है उनको बाद में प्रेफरेंस देना, लास्ट में, राइट। पहले 8 उनको दे देना जिसमें वैकेंसीज गिवन है, और जिसमें ज्यादा है उस तरह से प्रेफरेंस देना, ठीक है। क्योंकि आपको एक सीट पक्की करनी है, बैंक कोई भी हो, बैंक का सबका कल्चर से काम करने का सबका सेम सही है। ऐसा नहीं कि नहीं जी मैं तो पंजाब में ही बैठूंगा मैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बैठूंगा, ऐसा मत करिएगा, राइट। चलिए, तो ये तो कहानी हो गई भाई कि आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं इस चीज में, ठीक है। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर एक और चीज दिखा देता हूं आपको कि भाई आपने क्या करना है, राइट। जैसे कि आप आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, ये आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, लाइक इस तरह से। जैसे ही आप गूगल पे आईबीपीएस डालोगे, गूगल पे जैसे ही आप आईबीपीएस डालेंगे तो आईबीपीएस पे क्लिक करने के बाद ये इस तरह से पेज खुल जाएगा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, राइट। या तो आप दो तरह से उसमें अंदर जा सकते हैं, एक तो यही साफ लिखा हुआ है CRPPO-MT 15th 15वां है ये, इस बार 15वां हो रहा है। या तो आप यहां से पहुंच सकते हैं या फिर आप यहां से भी जा सकते हो सीधा सीधा। CRPPO 15th पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, ये नोटिफिकेशन है और ये आपका ऑनलाइन भरने का है लिंक आपके सामने, ये इस तरह से खुल जाएगा। ये कह रहा है कि दो बातें लिखी हुई, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, या आपने अपना रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा है, यानी कि हो सकता है कि आप रजिस्टर्ड पहले ही हो। कहते हैं बच्चों को 2-2 3-3 बार में फॉर्म भरने की आदत होती है, तो वैसा हो सकता है। तो अगर आपने नहीं भरा है तो क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे करेंगे। यहाँ पर आपको इन सारे उनसे गुजरना पड़ेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, फोटो सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड्स, पेमेंट, ये सब आपसे गुजरना होगा, ठीक है। डिटेल आपका जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे आप फिल करेंगे, फिल करने के बाद जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे तो सीधा सीधा आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। मान लीजिए आप एक बार में फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आए उसको दोबारा ओपन करोगे, आप वैसे जा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपने एक बार रजिस्टर्ड कर दिया, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। मान लीजिए दोबारा आपने जैसे एक बार में इतनी इन्फॉर्मेशन भरी, तो आप कह सकते हैं लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा वो पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डालकर दोबारा कर देना, ठीक है। तो क्या क्या करना होगा आपको इसमें, ये ध्यान से देखना। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन डाल देंगे आप। बेसिक इंफॉर्मेशन डालने के बाद यहां से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। देन उसके बाद आपका जो है ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, डाल दीजिएगा। देन उसके बाद ये आपका फोटो सिग्नेचर होगा। तो देखो यहां पे फोटो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, यहां पर आपका फोटो, और फोटो का साइज मैंने बता दिया है, सारी बातें बता दी हैं। दूसरा आएगा यहां से क्या, उसके साथ साथ आपको कैप्चर फोटो करना है, तो यहां पे एक स्कैनर दिया हुआ होगा। जैसे आप स्कैन करेंगे तो आपको एक मोबाइल पे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को ओपन करोगे और फोटो अपना लाइव खींचकर, जैसे खींचेंगे और ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर आपका फॉर्म पे आपको इस तरह से दिख जाएगा लाइव कैप्चर इमेज। ये दो तरह से फोटो होंगे, एक तो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग है, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए वो मैंने आपको बता चुका हूं डूज एंड डोंट्स में, ठीक है बच्चों। चलिए, ये आपका फोटो सिग्नेचर हो गया, फोटो ये हो गया। सिग्नेचर आपका यहां से हो जाएगा, यहां से अपना सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और ये जरूर क्लिक करना मत भूलिएगा, आई कंफर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो, आई कंफर्म दैट दिस इज माई वैलिड सिग्नेचर। ये आप काम कर देंगे। काम करने के बाद फिर आपसे डिटेल्स भरवाई जाएंगी आपकी, राइट, कि आप जनरल ओबीसी से हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसी बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन होंगी जो आपको पता होनी चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन भरवाई जा रही होंगी, ठीक है, राइट। फिर आपसे कहा जाएगा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने इससे पहले कोई आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया है तो ठीक है, तो बता देना कौन सा वाला नंबर वाला दिया है, 14वें वाला दिया था, 10वें वाला दिया था, 12वें वाला दिया था, कौन सा, क्योंकि इस बार 15वां है, तो आपने इससे पहले वाला 14 वाला दिया था, 13 वाला दिया था, कौन सा दिया था वो मेंशन कर देना, राइट। चलिए, और ऐसे ही बेसिक इंफॉर्मेशन की भी, आप मैरिड अनमैरिड हैं, नेशनैलिटी आपसे ये सारी भरवा रहा होगा चीजें, ठीक है। ये तो बेसिक है, आप इनको भर सकते हैं,
राइट, और आपका एड्रेस, ये सब भर सकते हो आप सारी बातें, ठीक है जी। फिर इसके बाद डिटेल्स में आपकी क्वालिफिकेशन कि भाई एक तो 10वीं की, राइट, 10वीं की डिटेल्स भरवाएगा, परसेंटेज, कौन सी ग्रेड थी, राइट, और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की आपसे भरवाएगा, ठीक है। अब सबसे अहम और सबसे जरूरी बात यहां पर देखिएगा, डू यू हैव अ ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम। तो आपके लिए मैंडेटरी है कि भाई आपने भाई यस करिएगा, उसको नो मत करिएगा, क्योंकि आईबीपीएस पीओ में जरूरी है, तो आपको यस करना होगा। फिर यस के बाद आपसे पूछेगा कि आपके पास क्या है, आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पास डिप्लोमा है, आपके पास डिग्री है, या आपके पास आपने 10वीं या कॉलेज में पढ़ा है। मैंने कहा था ना कि मान लीजिए 10वीं में या कॉलेज में मैंने पढ़ा हो तो आप यहां पे क्लिक कर देना। डिग्री आपके पास, मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर का बीसीए हो, स्पेसिफिक बीसीए हो तो, या आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, डिप्लोमा आपने कंप्यूटर से किया हो, या फिर कोई जनरल सर्टिफिकेट हो, जो हो वो यहाँ पे क्लिक कर देना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली लिख जाएगा, मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज इस तरह से, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद वर्क अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो मना कर देना, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। देखो आप एक चीज नोट करना, एक चीज नोट क्या करना, जहां पे उन्हें जरूरत है वहां वो स्टार का साइन लगाएंगे, जहां उन्हें जरूरत है वहां स्टार का साइन होगा। जैसे उन्हें 10वीं के और ग्रेजुएशन की आप भरें, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन ये सब लिखा हुआ है, लेकिन यहां पे स्टार नहीं लगा हुआ, तो ये जरूरी नहीं है, आप भर भी सकते नहीं भी। मान लीजिए किसी की पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो ऐसा थोड़ा है कि भी क्या करेंगे, नहीं भरना है, लेकिन ये मैंडेटरी वाला मामला नहीं है ना, उनको जरूरत है 10वीं और ग्रेजुएशन की। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, आपके पास क्वालिफिकेशन, तभी आप भरें, राइट। एक आपको अदर्स का भी ऑप्शन दिया गया, मान लीजिए इन दोनों में से कुछ नहीं तो आप अदर्स में भी भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन ध्यान रखना जहां स्टार है वो मैंडेटरी है, जहां भी स्टार लग रहा है वो मैंडेटरी होगा, ठीक है। जैसे आपसे कह रहा है कि आर यू डिजायरस टू टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग, लेकिन ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग केवल और केवल SC ST OBC या रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए है, ठीक है, लेकिन उनमें भी वो चॉइस है कि वो करना चाहे या ना करना चाहे, ठीक है। फिर आगे वो जहां स्टार लग रहा है वो तो मैंडेटरी होगा ही होगा। फिर यहां पे लैंग्वेज, आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वहां की नेटिव लैंग्वेज आप स्टार वाले ऑप्शन में जरूर भरें। जैसे मैं यूपी से हूं तो मैं हिंदी को पहली प्रेफरेंस दे दूंगा यहां, राइट, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का, ओके। और एक भरना जरूरी है, आप तीनों भरना चाहे तीनों भर दें, लेकिन पहला वाला इंपॉर्टेंट है, एक ही भरना इंपॉर्टेंट, दो भरना, दूसरा और तीसरा भरना चाहे तो भर सकते हैं, वो जरूरी नहीं है, लेकिन एक तो जरूरी है ही, ओके जी। अब यहां पे सबसे जरूरी बात आ जाती है, राइट, ये आप बैंक प्रेफरेंस की, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि बैंक प्रेफरेंस में आपको कैसे भरना है। जो वैकेंसीज एग्जिस्टिंग है, नंबर ऑफ वैकेंसीज जिसमें ज्यादा है, आप उसको पहली प्रेफरेंस, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहां लिख जाएगा, इस पे करेंगे तो यहां लिख जाएगा, लाइक इस तरह से, देखो इस तरह से लिख जाएगा। ये जैसे आपने प्रेफरेंस दी तो ये आ गया, पहले नंबर पे ये है, दूसरे पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, देन उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक। उसके बाद अगर हम बात करें तो बाकी की फिर तीनों होंगे, ठीक है। तो ये आप इस तरह से भर देंगे, प्रेफरेंस हो जाएगा। प्रेफरेंस होने के बाद यानी कि फिर आपने डिटेल्स कंप्लीट भर दी, डिटेल भरने के बाद फिर आपसे वो कहेगा प्रीव्यू। प्रीव्यू में आप एक बार चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसमें चेक कर लेना, अगर कहीं कोई मिस्टेक नहीं है तो यहां आई एग्री, आई कंफर्म, ये सब आप इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जैसे आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करोगे, तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद, राइट, जैसे ही आप उसको अपलोड करेंगे तो अपलोड करने के बाद लास्ट में ऑप्शन आपका, राइट, और भी होगा, वो क्या ऑप्शन होगा ध्यान से देख लेना, राइट। अपलोड्स में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट में एक तो आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, ठीक है, एक आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है, और एक आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। ये आपको अपलोड करने होंगे, ठीक। यहां पे आप कंफर्म कर देना कि हाँ भाई ये जो है सही है, सब कुछ वैलिड है, ठीक है। यहां पर आपसे कहेगा कि डिजी लॉकर वाला मामला, एक आई एग्री टू कनेक्ट डिजी लॉकर टू फैच माई डिटेल्स, राइट। तो अगर आप चाहें, अगर आपने डिजी लॉकर पे बनाया हुआ है तो आप यहां पे कर सकते हैं यस, क्योंकि फिर आपके पास ऑलरेडी सारी चीजें होंगी, अगर नहीं तो नहीं कर सकते, नो, ठीक है, राइट। अगर आप डिजी लॉकर पे बना रखा है आपने, या बनाना चाहें तो बना ले, अच्छी बात है, डिजी लॉकर सेफ है, सरकार की तरफ से सेफ है। मैं दिखा देता हूं, जैसे ही आप इस पे यस करेंगे ना, तो यस करने पर ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने नहीं बनाया तो आप साइन अप कर सकते हैं, बना सकते हैं, यानी कि अपनी सारी डिटेल इस मेरी पहचानी सरकार की तरफ से अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, लेकिन कोई वो नहीं है,
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बाउंड ही किया है कि करना ही है। कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कर देंगे तो जरूरी ठीक है, नहीं भी है तो ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। राइट, हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी हो तो अपना मोबाइल और पिन डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहां से कर लेगा, फैच कर लेगा। लेकिन अगर नहीं है तो साइन अप करना पड़ेगा आपको, पहले साइन अप करके पहले बनाना पड़ेगा प्रॉपर, देन उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे प्रॉपर तरीके से, तब जाकर वो बनेगी। ठीक है, तो ये करना चाहे तो कर लीजिएगा। फिर उसके बाद सिक्योरिटी कोड डाल देंगे। सिक्योरिटी कोड डालने के बाद फिर आपका वही अपलोड कर देना, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने के बाद लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे जनरल ओबीसी वालों के लिए जो फीस निर्धारित है वो फीस देनी होगी, जो SC ST PWBD वालों के लिए निर्धारित है वो PWBD वालों को देना पड़ेगा। जो जो फीस जिस कैटेगरी के अकॉर्डिंग निर्धारित है वो पेमेंट आपको यहां पर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी कि अगर कोई डाउट रह गया हो मन में तो प्लीज कमेंट में बता देना। अगर कुछ सीरियस होगा तो हम उस पर अलग से वीडियो ले आएंगे, लेकिन लगेगा कि भी कमेंट में बताया जा सकता है बात तो कमेंट में आपको बता दें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट और अहम बात प्यारे दोस्तों, IBPS PO, NICL AO और SBI PO, इन तीनों एग्जाम को एक साथ हमने जो है एक प्रैक्टिस सेट के रूप में, डेली मेरी क्लास होती है दोपहर 12 बजे, यानी कि आपकी जो है रेगुलर होती है मंडे टू सैटरडे। आप मेरी क्लास के साथ एक बार जुड़िए, ये तीनों एग्जाम्स आपके निश्चित तौर पर बेहतर तरीके से हम करा रहे हैं उसको तैयार। आप सभी एक बार जरूर जुड़कर देखें, दोपहर 12 बजे भूलिएगा मत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।